उस लड़के ने कुछ बजाया और वो कुरान शरीफ खुला छोड़ के देश में आग लग गई, इस्लाम खतरे में आ गया। क्योंकि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के पीछे कैसे भाग सकती है? ये तो भाग ही नहीं सकती। वो तो सही कह रहे, नहीं भाग सकती। क्यों भागेगी? तो आप लाख उस पर मुलम्मा चढ़ाते रहे, 100 में से कोई एक काम ऐसा हो गया हो तो खुश हो जाए। तो AR रहमान साहब अच्छे खासे हिंदू थे, कन्वर्ट होने के बाद उनकी एक बेटी जो है आसिया अंद्राबी की तरीके से बंद रहती है बिल्कुल बुर्के में। फिल्म इंडस्ट्री के आदमी, मॉडर्न आदमी है, वहां मॉडर्निज्म खत्म हो जाता है। तो लक्ष्मी नाम की फिल्म आ रही है, लक्ष्मी बॉम्ब, तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर ये मोहम्मद बॉम्ब आ जाता तो इस देश में बम फट जाते, तो सेकुलरिज्म खतरे में हो जाता। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि भाई, एक गदर फिल्म भी आई थी, मैंने सुना है, उसमें एक सरदार को एक मुसलमान शकीरा नाम की लड़की से इश्क हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस पे मनी रत्नम नाम के उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर पे बम धमाका फेंका, थिएटर्स में आग लगाई। क्योंकि यह कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान लड़की सिख या हिंदू की बीवी बन जाए और वो प्रेग्नेंट भी हो जाए? वाह वाह वाह, ये तो इस्लाम खतरे में पड़ गया। इस सोच के साथ आपको लड़ना है। इसलिए आप दो चीजों का भेद करें कि सनातन क्या है, राष्ट्र क्या है और राष्ट्र की प्रायोरिटीज क्या है। इसलिए अपनी युवा एनर्जी को मूर्खतापूर्ण ऐसे कामों में, हम घर वापसी में लगे हुए हैं। आप घर वापस लाते हैं एक, घर से चले जाते हैं 15। अपने घर में रहते हुए इस तरीके के संस्कार डालें। अपनी मां अपने पिता के साथ बैठें, माएँ अपनी बेटियों के साथ बात करें, उनके मन में जो बदलाव हो रहे हैं उस पर बात करें, खुल के बात करें। और बेटी की शादी को एक सामाजिक समस्या और एक पारिवारिक समस्या न बनाएं, ताकि उस बेटी को लगे कि मेरे कारण घर में संकट हो गया है। आपसे ज्यादा गरीब है दूसरे लोग, उनके यहां संकट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने इतने नौटंकियां कर ली हैं, गोत्र गोत्र में गोत्र गोत्र में गोत्र, आप मिलाते रहिए, उम्र निकल गई, गोत्र नहीं मिला आपको। और जिंदगी की कुछ नेचुरल चीजें होती हैं कहीं चली गई, फिर आप वापस लाने में लगे। कहां जाइए, कौन किसको लेने जा रहा है? सही काम करिए। इसलिए आज सनातनियों के पास, आपके हिंदू युवा वाहिनी मंच से मैं एक ही आह्वान करना चाहता हूं। 2 अक्टूबर को गांधी भी पैदा हुए थे और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री भी पैदा हुए थे। गांधी का कुछ एजेंडा आप इस्तेमाल करिए। आपने एक बहुत बड़ी कंपनी ने अभी एक विज्ञापन छापा जिसमें वो लव जिहाद था, आपने सामूहिक ताकत दिखाई, कंपनी को माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने विज्ञापन वापस ले लिया। न इसमें आपको गोली चलानी है, न डंडा चलाना है, न गाली देनी है। पिक्चर वही सफल होगी जो 100 करोड़ हिंदू देखेंगे। पिक्चर वो सफल ही नहीं होगी जो हिंदू को नहीं देखेंगे। ये देखते हैं कितने पंचर जोड़ने वाले फिल्म देखने जाते हैं। इनकी औकात है कि 400 रुपए की फिल्म देखें। आप फिल्म देख करते हैं, और जो लोग आपके खिलाफ जिहाद में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो गजवाए हिंद लाने के लिए शाहीन बाग पे बैठे हुए हैं, जो CAA के विरोध में आए हैं क्योंकि हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है, वो पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। ये जावेद अख्तर का लड़का फरहान अख्तर शाहीन बाग पे क्या करने आया था? या आमिर खान मक्कार वहां टर्की में क्या करने गया था, जहां इस वक्त भारत विरोधी कार्रवाई चल रही है? तो आप पैसे अपने कहां पहुंचा रहे हैं? क्या आपके पास फिल्म देखने के लिए फिल्में नहीं है? और नहीं है तो ऐसे हालात करिए, अगर 100 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि हम किसी जिहादी की फिल्म नहीं देखेंगे। जिस पैसे से जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद मजबूत हो रहा हो, जो दाऊद के इशारे पर नाचने जाते हो दुबई के अंदर, उन तमाम लोगों को तो आपने बनाया है। ये भूखे नंगों के पास पैसा कहां था? ये दिलीप कुमार का बाप तो फल बेचता था, कहां पैसा था इसके पास? कहां से आया था? तो सवाल यह है कि आप करना नहीं चाहते। अरे वो लड़ाई तो लड़ सकते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बिस्तर पर लेटे लेटे ही तो सिर्फ आपको करना है। अभी एक फिल्म आई थी सड़क 2, आपने उसे ऐसा टू द पॉइंट जवाब दिया कि वो सड़क पे आ गई। ये अवेयरनेस आपको घर बैठे भी जिता सकती है।
सब लोगों का काम नहीं है कि बंदूक लेके जाएं। बंदूक लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं वो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। और जिस दिन आप एक राय खड़े हो जाएंगे, ये पुलिस के आदमी जो आपको डंडा मारते हैं और मुसलमान की एफआईआर लिखने से इनके हाथ कपकपा जाते हैं, मुसलमान के खिलाफ इनको बोलने में हाथ कपकपा जाते हैं, क्योंकि 70 सालों में दलाल नेताओं ने इनको बौना बना दिया है। भारत की पुलिस बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। वो कहते हैं कि हमें छूट ही नहीं है, हमारे ऊपर दबाव है इतना। इस देश के राजनीतिक लोगों का, मक्कारों का, दलालों का सेकुलरिज्म की भरपाई इस देश की पुलिस अपनी जान देके गंवा रही है। इस देश की व्यवस्था जान देके उसकी भरपाई कर रही है। ये सेकुलरिज्म नहीं हो गया, हिंदुओं के कत्ल करने और खत्म करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसमें आप अपने बाप को गाली दें, आप अपने पूर्वजों को गाली दें, आप अपनी मां बहनों की रक्षा ना कर सकें, यह सेकुलरिज्म है। इसलिए सनातन के मानने वालों, अपनी भूमिका को पहचानो। अभी कहीं नहीं जाना है। अभी सिर्फ गांधी के नॉन वायलेंट से इस देश के अंदर अगर एक शाहीन बाग बनेगा और बनाने की कोई हिम्मत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट डर जाएगी, सरकार भी खामोश रहने लगेगी। अगर एक शाहीन बाग बने तो इस देश में 50 शाहीन बाग हिंदुओं को खड़े कर देने हैं। देखते हैं कौन क्या करता है। इसलिए मैंने कहा कि जब आपने अपने जहन को बदला, अपने मन मस्तिष्क को बदला, तो 2014 पैदा किया आपने, और आपने 2019 को मजबूत कर दिया जो कमी थी। तो फिर देश का गृह मंत्री भी वो आया जो कड़ी निंदा नहीं करता था। आपका दबाव और आपकी ताकत जब पीछे खड़ी हो जाएगी, वो ये देखेंगे कि हमें अब चुनाव जीतने के लिए किसी की ठोड़ियों में हाथ नहीं डालना है। ये 50 करोड़ लोग खड़े हैं, और अगर हमसे 10 गलती भी हो गई तो ये हमें माफ कर देंगे, क्योंकि हम इनके इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी भावनाओं से नहीं खेल सकते। तो दावा है मेरा, दावा, संविधान भी लागू होगा। और संविधान में जो कुकर्म करके चीजें सन 1976 में डाली गई और जो नए नए कानून बना दिए गए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये अल्पसंख्यक आयोग, ये हज कमेटियों, जिनको संवैधानिक दर्जा, ये सब निरस्त होंगे। अगर देश सेकुलर है तो फिर इस देश की एजुकेशन भी एक हो और सेकुलर हो। फिर ये कुरान जैसी वो किताब जो दुनिया के लिए खतरा है, कुरान जो जिहाद सिखाता है, जो हेट्रेड सिखाता है, जो कत्ल करने की कोशिश करता है, फिर ये किताब क्यों पढ़ाई जाएगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2011 में एक फैसला दिया था जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। दिल्ली में बहुत सारे टेलीविजन के लोग आए हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। वो कुरान शरीफ को गीता से जोड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला दिया कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। लंबी लंबी दाढ़ियां, छोटा भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने, गोल टोपी लगाने वाले कुछ आ गए, कुछ वो मक्कार कन्वर्टेड ईसाई, नाम क्या है इनका, बिशप रामलाल, ये सब पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा बताइए, जो बेंच थी उन्होंने कहा बताइए इसमें धर्म क्या है। उसकी बड़ी पढ़ाई की, पूरा ट्रांसलेशन किया, न कोई क्रिश्चियन न कोई मुसलमान ये साबित कर पाया कि गीता कोई धार्मिक किताब है। उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपील नहीं की। उनको मालूम था कि अगर हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो फिर देश के अंदर तो ये सब जगह लागू हो जाएगी। चुपचाप रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस एसएन श्रीवास्तव ने जब ये फैसला दिया, ये बात अलग है कि उनको बाद में गार्ड मिले, उनके ऊपर कई हमले भी हुए और उनकी जान को खतरा रहा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने माना और उनके यहां राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुका है। लेकिन जो लोग आज कुरान शरीफ की गीता से तुलना करते हैं वो महामूर्ख हैं। ये वैसे ही है जैसे सनातन की बात आप करते हैं और धर्म को मजहब से जोड़ने लगते हैं, और मजहब को धर्म से जोड़ने वाले और कुरान को गीता से बराबर करने वाले ये वैसे ही है जो नाली का मुकाबला समुंदर से कर रहे हैं। नाली एक मजहब है और समुंदर एक धर्म है, इतना फर्क है। इसलिए गीता किसी धार्मिक किताब का नाम नहीं है, किसी की धर्म किताब नहीं। उसमें धर्म के बारे में कुछ, आपके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आपको धर्म के बारे में, कि आपका धर्म क्या है, धर्म मीन्स आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, यह बताया गया उसमें। इनकी तरह नहीं बताया गया। पहला कलमा तैयब तय्यब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? आप कौन है? 1400 साल पहले आए, उससे पहले कोई नहीं था। कौन थे? इनसे पूछिए कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के
अब्बा अम्मी का नाम क्या था, नाना दादी का नाम क्या था, वो क्या थे उससे पहले, क्या थे वो, पता है ना? हमको तो मालूम है कि काशी के मंदिर में क्या है, अयोध्या के मंदिर में क्या है, मथुरा के मंदिर में क्या है, काबे में क्या रखा है, बताएं। और इस्लाम के बारे में दुनिया को बताएं, सबको बताना है। तो जैसे महाभारत सीरियल बना, रामायण सीरियल बना, एक प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जिंदगी, इस्लाम कैसे फैला, जंग बदर क्या थी, कारवा किसने लूटा, किसने किसको मारा, करबला की लड़ाई क्या हुई, मोहम्मद साहब के खानदान के जिन लोगों को मारा गया, उनके खानदान की औरतों को बिना चादर बिना पर्दे के नेज़ों के ऊपर, बड़े बड़े उस पे ऊपर, नेज़ों के ऊपर उनकी गर्दनों को लटका के जो शाम की इस गलियों में घूम रहे थे, तो किसी को आंसू नहीं आए, किसी को इस्लाम याद नहीं आया।